क्या 60 की उम्र के बाद दवाइयाँ ही आपकी ज़िंदगी बन गई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हेल्थ पाठशाला पर। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारे दादा परदादा जो बिना किसी अंग्रेजी दवा के, बिना किसी महंगे सप्लीमेंट के 80 और 90 साल की उम्र में भी खेतों में मीलों पैदल चल लेते थे? उनकी ताकत का असल राज क्या था? लेकिन आज की तारीख में क्या हाल है? जैसे ही इंसान की उम्र 50 या 60 साल के पार होती है, वैसे ही शरीर में घुटनों का दर्द, जोड़ों की जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना और याददाश्त कमज़ोर होने जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। डॉक्टर के पास जाते ही दवाइयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी जाती है। सुबह की शुरुआत खाली पेट 4 अलग अलग गोलियां खाने से होती है और रात का अंत भी कड़वी दवाइयों के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, आज जीएस हेल्थ पाठशाला पर हम इस सोच को पूरी तरह बदलने आए हैं। क्या बुढ़ापा सिर्फ बीमारियों और लाचारी का नाम है? बिल्कुल नहीं, बुढ़ापा तो अपने अनुभव के साथ खुलकर जीने का नाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको रसोई घर में छिपे उन 5 बेहद चमत्कारी सुपरफूड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें अगर आप अपनी रोज़ाना की थाली में वापस ले आएंगे तो आपको कभी भी किसी कृत्रिम सप्लीमेंट या फालतू दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह सफ़र। नंबर 1, चावल का माड़, एक भूला हुआ प्राचीन अमृत। अब बात करते हैं उस सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ की, जिसे हमारे आधुनिक खान पान ने पूरी तरह से भुला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चावल के माड़ की। पुराने समय में जब माताओं और बहनों द्वारा चावल को खुले पतीले में पकाया जाता था, तो चावल पकने के बाद उसका जो अतिरिक्त गाढ़ा पानी यानी माड़ बचा था, उसे बड़ी चाव से पिया जाता था। लेकिन आज प्रेशर कुकर ने इस आधुनिक दौर में हमने इस महान अमृत को पूरी तरह से नाली में बहाना शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं, चावल का माड़ पेट की तमाम समस्याओं के लिए किसी अचूक औषधि से कम नहीं है। अगर आपको या आपके घर के किसी बुजुर्ग को बार बार पेट खराब होने की शिकायत रहती है, पेट में गैस बनती है या सीने में जलन और खट्टी डकारें आती हैं, तो चावल के माड़ से बेहतर कोई दूसरी दवा हो ही नहीं सकती। यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट रखता है और इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पेट की आंतों को ठंडक देता है और पाचन शक्ति को लोहे की तरह मजबूत बनाता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है। जब भी घर में चावल बने तो उसके पानी यानी माड़ को बिल्कुल भी ना फेंकें। उसमें हल्का सा काला नमक और जीरा पाउडर मिलाकर दोपहर के समय इसका सेवन करें। यह आपके पेट को हमेशा दुरुस्त रखेगा और शरीर में ताजगी बनाए रखेगा। नंबर 2, गाय का शुद्ध दूध या दही, हड्डियों की मजबूत ढाल। अब आते हैं अपनी दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ पर, और वह है देसी गाय का शुद्ध दूध या ताज़ा दही। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर हड्डियों की डेंसिटी, घनत्व बहुत तेज़ी से घटने लगती है। महिलाओं में यह समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। हल्की सी ठोकर लगने या फिसलने पर भी हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में देसी गाय का दूध शरीर को प्राकृतिक कैल्शियम प्रदान करता है और इसमें मौजूद विटामिन डी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत और चट्टान जैसा बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, दूध पीने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग रात को सोने से पहले चीनी मिलाकर दूध पीते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रात को सोते समय गुनगुने दूध में आधा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ मिलाकर पिएं,
चीनी हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर के समान है, इसलिए चीनी को अपनी रसोई से पूरी तरह बाहर कर दें। अगर आपको रात के समय दूध भारी लगता है या पचने में दिक्कत होती है, तो आप दोपहर के वक्त ताज़ी और ठंडी छाछ या घर की जमी हुई ताज़ी दही का सेवन कर सकते हैं। यह पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे आपका पेट हल्का महसूस होता है और डाइजेशन हमेशा दुरुस्त रहता है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध हमेशा शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। नंबर 3, अलसी के बीज, घुटनों का प्राकृतिक लुब्रिकेंट। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सुपरफूड की तरफ, और वह है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। अक्सर 60 की उम्र पार करते ही लोग यह शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घुटनों का ग्रेस खत्म हो गया है। पैरों को मोड़ते या सीढ़ियाँ चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है और तेज़ दर्द होता है। इस दर्द से बचने के लिए लोग पेन किलर दवाइयाँ खाने लगते हैं, जो किडनी और लीवर को अंदर से खोखला कर देती हैं। इस समस्या का सबसे शानदार और प्राकृतिक समाधान है अलसी के बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिग्नान भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह जोड़ों की सूजन को अंदर से खींचकर खत्म करते हैं और घुटनों में प्राकृतिक चिकनाहट, लुब्रिकेशन को दोबारा पैदा करते हैं। इसके अलावा यह नसों में जमे हुए गंदे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत आसानी से साफ कर देते हैं। इसे खाने का सही तरीका यह है, बाजार से अलसी के बीज लाएं, उन्हें घर पर हल्का सा तवे पर भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें। भूनने के बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर एक एयरटाइट डिब्बे में पाउडर बनाकर रख लें। रोज़ सुबह खाली पेट या नाश्ते के समय 1 चम्मच अलसी का पाउडर गुनगुने पानी के साथ फाँक लें। केवल 1 महीने के भीतर आपको अपने घुटनों के दर्द में गजब का आराम महसूस होने लगेगा। नंबर 4, भीगे हुए बादाम, नसों की कमज़ोरी और याददाश्त के लिए वरदान। अब बारी आती है हमारे चौथे सुपरफूड की, जिसके फ़ायदों से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन खाने के गलत तरीके की वजह से हमें उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीगे हुए बादाम की। बढ़ती उम्र के साथ अक्सर लोगों में चीज़ें रखकर भूल जाने की आदत, मानसिक कमज़ोरी या अल्जाइमर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ने लगता है। बादाम सिर्फ हमारे दिमाग और तेज़ याददाश्त के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की कमज़ोर नसों को नई ताकत देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वे कभी भी सूखे बादाम उठाएं और सीधे चबाकर खा लिए। यह तरीका बिल्कुल गलत है। बादाम हमेशा रात को पानी में भिगोकर ही खाने चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे पानी में भीगने के बाद सुबह बादाम का छिलका उतार कर ही उनका सेवन करें। छिलके को उतारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें टैनिन नाम का तत्व होता है, जो शरीर को बादाम के पोषक तत्वों को पूरी तरह से सोखने से रोकता है। छिलके उतरे हुए भीगे बादाम जब आप सुबह चबा चबा कर खाते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी को तेज करते हैं, दिमाग को कंप्यूटर जैसा बनाते हैं और शरीर की एक एक नस में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। नंबर 5, कच्चा लहसुन, दिल का सबसे बड़ा रक्षक और प्राकृतिक ब्लड थिनर। अब बात करते हैं हमारे 5वें और आखिरी सबसे शक्तिशाली सुपरफूड की, और वह है कच्चा लहसुन, गार्लिक। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का खून धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून नसों में ठीक से दौड़ नहीं पाता, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, नसों में ब्लॉकेज और अचानक हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लहसुन प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा अनमोल वरदान है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नेचुरल ब्लड थिनर माना जाता है। यह खून को पतला करके नसों में रक्त के संचार को एकदम सुचारू बनाता है
और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कई गुना मजबूत कर देता है। इसे खाने का सबसे सही तरीका यह है कि रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियों को छीलकर बारीक काट लें और सादे पानी के साथ गटक लें, निगल लें। अगर आपको कच्चा लहसुन खाने में तीखा लगता है या उसकी महक पसंद नहीं है, तो आप उसे शुद्ध देसी घी में हल्का सा भूनकर भी खा सकते हैं। यह दिल की सेहत के लिए अमृत के समान काम करता है और आपको छोटे मोटे संक्रमणों से कोसों दूर रखता है। तो दोस्तों, 60 की उम्र हार मानने की नहीं, बल्कि सेहतमंद तरीके से जीने की शुरुआत है। आज का सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चीज़ आप आज से शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीएस हेल्थ पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।